तो हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है अवान एकेडमी चैनल पर। बच्चों, हम लोगों ने एक सीरीज़ तैयार किया है उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जो बच्चे अपने हिंदी मीडियम को इंग्लिश में शिफ्ट करना चाहते हैं। उन सभी स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। बच्चों, हम लोग क्लास 6 ज्योग्राफी को पहले कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक कंप्लीट कर देंगे ज्योग्राफी को ट्रांसलेट के माध्यम से। उसके बाद बच्चों हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, जो आप लोग कमेंट करेंगे उसके बाद वो मैं पढ़ा दूंगा। ये एक और तरीका ये है कि जैसे 6 क्लास का ज्योग्राफी का बुक कंप्लीट हो जाएगा तो उसी तरीके से हम लोग हिस्ट्री या पॉलिटी का बुक भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोग कमेंट कर बच्चों बता दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप लोग देखिए, ये लेक्चर 3 होने वाला है। इससे पहले 2 लेक्चर आपको अवान एकेडमी चैनल पर मिल जाएगा। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड that all objects look smaller when seen from a distance. You must, बच्चों must जो होता है नहीं है, करना ही है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, must का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? must का मतलब यहाँ पर जान लीजिए बच्चों, ज़रूरी, एकदम करना तो करना है, ठीक है, must। तो you must have, तुम है ना, तो क्या ट्रांसलेट करेंगे? यू मस्ट हैव बच्चों क्या आ रहा है? ये बच्चों हैव के बाद हमेशा क्या होता है? हैव हमारा क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। एज ए हेल्पिंग वर्ब भी इसको यूज़ करते हैं। मस्ट हमारा क्या है? मस्ट हमारा मोडाल्स वर्ब है। और नोटिस्ड जो बच्चों नोटिस्ड, ये हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो हैव के बाद हमेशा जो भी वर्ब आता है बच्चों, तो वो हमेशा क्या होता है? वर्ब 3 होता है। तो ये क्या है बच्चों? वर्ब 3 है ना। ये हैव और वर्ब 3 मिलकर क्या कर देता है? उस कार्य को संपूर्ण कर देता है। अब मस्ट क्या करता है? उस कार्य को क्या कर रहा है बच्चों? दम ज़रूर कर रहा है, ठीक है ना, ज़रूरी कर देता है मस्ट। तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड, है ना, यू मस्ट हैव नोटिस्ड। इसका ट्रांसलेट क्या करेंगे? चूका है, चूकी से ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मैं देख चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, है ना। तो क्या करेंगे? चुका हूँ, चूकी का ट्रांसलेट करेंगे। तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड, तुम ज़रूर देख चुके होगे, नोटिस्ड कर चुके होगे, नोटिस्ड कर चुके होगे यानी देख चुके होगे। डैट की, डैट का मतलब जो भी होता है, कि ऑल ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, लुक दिखते हैं, स्मॉलर स्मॉलर दिखते हैं, व्हेन सीन जब, सीन दिखे, फ्रॉम अ डिस्टेंस जब देखते हैं, जब, व्हेन का मतलब जब, देखते हैं, फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से, अ डिस्टेंस एक डिस्टेंस है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से देखते हैं तो वो क्या होता है? हमको स्मॉल दिखाई देता है ना, छोटा दिखाई देता है। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। कितना छोटा एक एरोप्लेन दिखता है जब इट इज़ फ्लाइंग, वो है ना, उड़ रहा होता है, एट अ ग्रेट हाइट, एक ग्रेट हाइट पर, है ना। एट का मतलब पर भी होता है बच्चों और में भी होता है। तो एक ग्रेट हाइट में। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, जब देखते हैं द नाइट स्काई, नाइट स्काई को, तो यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय, है ना, फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। तो यू में बच्चों इससे पहले वाले लेक्चर में भी बता चुके हैं। तो मैं बच्चों ये पॉसिबिलिटी को बताने के लिए आता है, और अभी है पॉसिबिलिटी जहाँ 50-50 पॉसिबिलिटी होता है, यानी कम पॉसिबिलिटी होता है, तो वहाँ पर मे का यूज़ करते हैं। तो यू मे नोटिस, तुम शायद देखे हो,
वेरियस पैटर्न, है ना, तरह तरह का पैटर्न, है ना, पैटर्न फॉर्म्ड बनते हुए, है ना, बनते हुए बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, है ना, बाय का मतलब द्वारा, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार, है ना। तो ऑफ आया तो ऑफ का मतलब का के की होता है, तो क्या करेंगे, डिफरेंट ग्रुप, अलग ग्रुप, है ना, अलग ग्रुप के स्टार, है ना, सितारों, सितारों के द्वारा, ठीक है, बनते हुए बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार, है ना। तो क्या बोलेंगे, सितारों के अलग अलग ग्रुप के द्वारा बनते हुए वेरियस पैटर्न, ठीक है। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस, इनको क्या कहा जाता है, कॉन्स्टेलेशंस कहा जाता है। जब अलग अलग स्टार तो बहुत सारे होते हैं बच्चों, वो जो अलग अलग पैटर्न बनाते हैं, अलग अलग फॉर्म बनाते हैं, पैटर्न पर फॉर्म बनाते हैं, अलग अलग ग्रुप के अलग अलग स्टार, कोई कोई क्या करते हैं, अलग अलग फॉर्म बनाते हैं। तो ऐसे स्टार्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं, ठीक है। अर्सा मेजर और बिग बेयर इज़ वन सच कॉन्स्टेलेशन, है ना। अर्सा मेजर, है ना, बहुत सारे ग्रुप से मिलकर बना हुआ एक पैटर्न है जिसे हम अर्सा मेजर कहते हैं, और या उसे अर्सा मेजर को बिग बेयर भी कहते हैं, है ना। इज़ है वन सच कॉन्स्टेलेशन, है ना, उनमें से एक ऐसा कॉन्स्टेलेशंस है। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इन द सप्तऋषि, वन ऑफ द मोस्ट, है ना, ईजली, वन ऑफ द मोस्ट यानी जितने भी कॉन्स्टेलेशंस बनते हैं उनमें से अधिकतर, जितने भी जो कॉन्स्टेलेशन बनते हैं उनमें से आसानी से, उन सभी में से आसानी से ईजली रिकॉग्नाइजेबल पहचान पाते हैं कॉन्स्टेलेशन इज सप्तऋषि, सप्तऋषि को पहचान पाते हैं, है ना। रिकॉग्नाइजेबल का मतलब पहचान पाते हैं, कॉन्स्टेलेशंस इज द सप्तऋषि, वो कौन सा कॉन्स्टेलेशन है, तो सप्तऋषि है, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, आसानी से हम पहचान लेते हैं, ठीक है बच्चों। सप्त का मतलब होता है 7, ऋषि का मतलब सेजेस, सेजेस, ठीक है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, ये क्या है, 7 स्टार के ग्रुप है ना, यानी 7 स्टार्स से बना हुआ ये क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं। डैट फॉर्म्स, जो बनाता है अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशंस, है ना, ये जो है अर्सा मेजर का एक पार्ट है ना, अर्सा मेजर का क्या है, एक पार्ट है। आस्क समवन, पूछो किसी से, अपने बड़े से, एल्डर से, इन योर फैमिली, तुम्हारे फैमिली में, या नेबरहुड में, नेबरहुड का मतलब पड़ोसी में, टू शो दिखाए यू तुमको मोर स्टार, और भी स्टार, प्लैनेट एंड कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई, स्काई में प्लैनेट को दिखाए और कॉन्स्टेलेशन को इन द स्काई, स्काई में। तो इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल समय में, पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स, पीपल यूज़ क्या करते थे पहचानने के लिए डायरेक्शन को, ड्यूरिंग द नाइट, नाइट में, विद द हेल्प ऑफ स्टार्स, हेल्प स्टार्स के हेल्प से, है ना। डायरेक्शन को क्या करते थे पीपल, स्टार के हेल्प से, ड्यूरिंग द नाइट टाइम, नाइट टाइम में डायरेक्शन को क्या करते थे, पहचानते थे। कैसे पहचानते थे, क्यों पहचानते थे, तो बच्चों द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शंस, बहुत सारे स्टार्स थे जो हर एक डायरेक्शन को बताते थे। तो इसी तरीके से एक स्टार है, एक स्टार है, ये जो बच्चों है ये नॉर्थ स्टार कहलाता है, जिसे हम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, जिसे हम क्या कहते हैं, पोल स्टार भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पोल स्टार भी कहते हैं, ठीक है। इट ऑलवेज रिमेन्स
ये हमेशा क्या होता है, रिमेन्स बरकरार रहता है इन द सेम पोजीशन इन द स्काई, स्काई में एक ही पोजीशन में क्या होता है, रहता है इन द स्काई, स्काई में। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं बच्चों, लोकेट कर सकते हैं द पोजीशंस को ऑफ द पोल स्टार के पोजीशन को, स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। जो सप्तऋषि है बच्चों, यहाँ पर ये बहुत सारे स्टार के ग्रुप को क्या कहते हैं हम, एक कॉन्स्टलेशंस कहते हैं, है ना। ये सप्तऋषि एक अर्सा मेजर का क्या है, पार्ट है, जैसा कि यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं। अर्सा मेजर का ये क्या है, पार्ट है। डेट फॉर्म्स, जो सप्तऋषि बनाता है, अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशंस, है ना। ये क्या है, एक अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशंस का क्या है, पार्ट है सप्तऋषि, है ना। 7 स्टार जिसे कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या है, 7 स्टार। अगर हम यहाँ पर खड़े हो और हमको डायरेक्शन को पहचानना है, नॉर्थ पोल को, तो ये जो 2 स्टार है उसके सामने दम आगे तक देखेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा, एक नॉर्थ पोल स्टार दिखाई देगा, जो नॉर्थ पोल को क्या करता है बच्चों, ये बताता है। ठीक है, तो वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सप्तऋषि से के हेल्प से हम पहचान सकते हैं नॉर्थ स्टार को, यानी, है ना, पोल स्टार को। ठीक है बच्चों, लुक एट, अब बताया जा रहा है इसमें कि देखिए एट फिगर 1, ये फिगर को बोल रहा देखने के लिए। यू विल नोटिस, तुम नोटिस करोगे, तुम देखोगे, नोटिस का मतलब देखोगे, डैट कि इफ़ एनी इमेजिनरी लाइन इज़, ये जो लाइन है इसको बोला जा रहा है इमेजिनरी लाइन, इमेज, है ना। इमेजिनरी लाइन यानी कल्पना किया जा रहा है, कोई भी लाइन नहीं है, सिर्फ कल्पना किया जा रहा है कि इस कल्पना, ये जो लाइन है बच्चों कोई भी लाइन नहीं, ये कल्पना किया जा रहा है। ठीक है, जिसे हम इमेजिनरी कहते हैं। इसके बाद बच्चों, यू विल नोटिस दैट इफ इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन, है ना, ड्रॉन किया जा रहा है, ज्वाइन द पॉइंटर, पॉइंट्स को क्या किया जा रहा है, पॉइंटर से ज्वाइन किया जा रहा है स्टार, एंड एक्सटेंडेड फर्दर इट विल पॉइंट टू द पोल। और इसको क्या किया जा रहा है, पॉइंट किया जा रहा है, और इट विल, वो पॉइंट होगा टू द पोल स्टार का, जिस तरीके से हम लोग देख चुके हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। सन, मून एंड जितने भी ब्राइट जो चमकते हैं इन द नाइट स्काई, है ना, आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। उसे हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़, यानी जितने भी रात के समय सन को ऐड कर और मून, और उसके बाद जितने भी बच्चों रात के समय चमकते हुए दिखाई देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशंस, ये सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। ठीक है, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ के पास क्या होता है, अपना हीट होता है और अपना क्या होता है बच्चों, लाइट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टार या सन कहते हैं। ठीक है, तो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ डू नॉट हैव देयर ऑन हीट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ के पास क्या होता है बच्चों, उनका अपना हीट और लाइट नहीं होता है। ठीक है, दे आर लीट, वो जलते हैं, जगमगाते हैं, बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स के लाइट से क्या होते हैं, जगमगाते हैं, है ना। तो प्रीवियस वीडियो में मैं बताया भी हूँ कि जो मून है हमारा, वो क्या है, रॉक से बना हुआ, रॉक तो चमकता नहीं है, तो वो जब सन लाइट उस पर पड़ता है, सन का लाइट पड़ता है, सन भी हमारा क्या है, सन इज़ आ स्टार, एक स्टार है। तो बच्चों जो सन का लाइट पड़ता है तो उससे क्या होता है, वो टिमटिमाता है, वो जलता है, वो देखने में लगता है कि उसमें से क्या हो रहा है, रोशनी निकल रहा है, पर वो क्या होता है, सन का रिफ्लेक्शन उस पर पड़ता है, जिसके कारण से वो चमकता हुआ हमको दिखाई देता है मून। तो दे आर लीड बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, है ना। उनके पास अपना कुछ बॉडी होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं, उनके पास अपना हीट या लाइट नहीं होता है, वो स्टार्स के लाइट से क्या होते हैं, जलते हैं। सच ऐसे बॉडीज़ को आर कॉल्ड प्लैनेट, ऐसे बॉडीज़ को हम प्लैनेट कहते हैं या सैटेलाइट भी कहते हैं।
ठीक है, क्योंकि सैटेलाइट या प्लैनेट के पास अपना कोई भी हीट या लाइट नहीं होता। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जो वर्ड आया है प्लैनेट का कहाँ से आया है, कम्स फ्रॉम आया है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से आया है प्लैनेटाई। ये शब्द क्या है, ये शब्द किसका है, तो ग्रीक शब्द का शब्द है। इसी से क्या बना है, हमारा प्लैनेट बना है, ठीक है। विच मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स वंडरर्स। द अर्थ ऑन विच, जिस पर वी लिव, हम रहते हैं, इन अ प्लैनेट, इज़ अ प्लैनेट, वो क्या है, एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट, है ना। इट गेट यानी अर्थ के बारे में, प्लैनेट के बारे में बता रहा, अर्थ के बारे में, कि वे लेते हैं ऑल इट्स, अपना हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन से लेते हैं। यानी जितने भी लाइट आते हैं या जितने भी हीट आते हैं वो किससे लेते हैं, हमारा अर्थ जो है, हमारा प्लैनेट जो है, वो किससे लेता है ना, किससे लेता है, तो सन से लेता है, ठीक है। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, है ना, विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, है ना, जो हमारा क्या है, नियरेस्ट स्टार है ना। सन हमारा सन क्या है, एक स्टार है, पर जितने भी स्टार हैं वो बहुत ज़्यादा दूर है, वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। बट बच्चों, वो बहुत बहुत दूर है स्टार, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, उसका हीट या लाइट हम तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। सन का हीट और लाइट हम तक पहुंच पाता है क्योंकि वो बाकी जितने भी स्टार है उनसे नज़दीक है, ठीक है। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, यहाँ पर वही कहा जा रहा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा नियरेस्ट स्टार है हमारा। इफ़ वी लुक एट द अर्थ, अगर हम देखते हैं अर्थ पर, फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से, तो से का मतलब कहना, द मून इट विल अपियर, वो दिखेगा, है ना, वो दिखेगा, टू बी शाइनिंग, चमकता हुआ, जस्ट एज द मून, जैसे मून चमकता है। यहाँ पर बताया जा रहा है बच्चों, अगर हम वी लुक एट द अर्थ को देखें फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से, अगर हम अर्थ को देखें, यानी मून से अगर हम अर्थ को देखेंगे तो हम कहेंगे कि मून इट विल अपियर टू बी शाइनिंग, है ना, ये क्या है, चमक रहा है, जस्ट एज द मून की तरह क्या हो रहा है, चमक रहा है, क्योंकि उस पर लाइट पड़ेगा, उस पर लाइट पड़कर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, लाइट पड़ेगा, है ना, हमारे अर्थ पर लाइट पड़ेगा सन का, और फिर रिफ्लेक्ट होगा, तो हम जब मून पर रहेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होगा, तो इस पर से जो रिफ्लेक्शन जो निकलेगा, लाइट निकलेगा, तो हमको क्या लगेगा कि ये हमारा जो पृथ्वी है, अर्थ है, ये चमकता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरीके से हम मून को चमकता हुआ देखते हैं, ठीक है बच्चों। द मून डैट वी सी, मून जो हम देखते हैं इन द स्काई में, इज़ अ सैटेलाइट, वो क्या कहलाता है, एक सैटेलाइट कहलाता है, ठीक है। इसके पास भी क्या है, इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ, मूव्स राउंड इट, ये हमारा क्या है, साथी है, हमारे अर्थ का साथी है, आवर अर्थ, हमारे अर्थ का क्या है, साथी है, एंड मूव्स राउंड इट, और इट किसके लिए आ रहा है बच्चों, ये अर्थ के लिए आ रहा है ना, मूव्स राउंड, चारों तरफ मूव करता है इसका, यानी अर्थ का, लाइक आवर अर्थ, जैसे हमारा अर्थ क्या करता है, मूव करता है। देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, है ना। इसी तरीके से 7 अदर प्लैनेट भी है जो क्या करते हैं, जो प्राप्त करते हैं हीट और लाइट फ्रॉम द सन से। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, हैव देयर मून्स, ठीक है, उनमें से कुछ के पास क्या है, उनका अपना एक मून है,
है ना, उनका अपना एक मून भी है, या उससे ज़्यादा भी मून है, एक से ज़्यादा भी मून है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।